अधिक होगा उतने ही अधिक विभवमापी सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि 1 मीटर लंबा फ्रेम है तो तार कितना मीटर लंबा हुआ? जितने फेरे उतने मीटर, तो ये 4 मीटर हुआ। लेकिन ये जो आपका विभवमापी यहाँ रखा है इसको जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना मीटर लंबा तार? 10 मीटर। बहुत ही बेहतर ये विभवमापी है। ठीक है, आप देखेंगे लैब वगैरह में मैक्सिमम जगहों पर ये आपको ब्रास वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, एल्युमिनियम पत्थर का दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे बेहतर कौन होगा? ब्रास वाला होगा, इसका रीडिंग बड़ी अच्छी आएगी। तो अब देखो यहाँ पर यह विसर्पी है जो कल मीटर ग्रीज में भी इसकी जरूरत थी। पहले इसमें उपयोग किया जाता था जैकी का। जैकी ऐसे 3 पैर वाला होता था और उसमें टॉपिंग की लगा होता था, तो वो उसका तीनों पैर हरदम इसी पर रहते थे, टॉपिंग की को दबा के आप आगे पीछे बढ़ा लेते थे। लेकिन असुविधा से बचने के लिए अब क्या किया, अब इसमें भी उपयोग इसका कर दिया जाता है। यानी देखो इसको कैसे करते हैं, ऐसे लगाएंगे वायर पर और ऐसे चलाते रहेंगे, तो ये वायर में टच भी किया है और खिसक भी रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? विसर्पी। अब देखिए विभवमापी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका मुख्य परिपथ बनाना है। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर चलता है ना, जनरेटर देखा है, तो जनरेटर में जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसी को आप जनरेटर कहते हैं। लेकिन वो पूरा सिस्टम जनरेटर नहीं होता। आप देखेंगे एक इंजन के साथ जनरेटर को जोड़ा गया होता है। आगे का जो पोर्शन होता है, जो जनरेटर आप देख रहे हैं, आगे एक लंबा सा बेलना का वो जनरेटर होता है और पीछे उसके इंजन होता है। इंजन का काम होता है जनरेटर को चलाना, यानी जनरेटर जब तक नहीं चलेगा तब तक वह मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया ना? वो क्या करता है, मैकेनिकल, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि पहले इंजन उसको चलाता है तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ऐसा तभी कर पाएगा वो जब इंजन चलेगा। और इंजन को उससे हटा दिया जाए और जनरेटर केवल लगा के यहाँ पर रखा जाए तो क्या कुछ उससे हो पाएगा? नहीं। बस ठीक इसी तरह की इसका काम है। अगर इससे उपयोग इसको लेना है, इसको चलाने वाला चाहिए, ऐसे लेके जाओ कुछ नहीं होगा, कोई मेजरमेंट नहीं करता। तो इसका क्या तरीका है कि इसके लिए एक मुख्य परिपथ जोड़ना होता है। सबसे पहले इसके एक सिरे से इस दोनों सिरों के बीच में, यहाँ पे ए हो गया मान लो, यहाँ पे बी हो गया, ए और बी के बीच में क्या करेंगे, एक 4 से 6 वोल्ट की बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, ये जो तो एक तरह से जिस तरह से जनरेटर को चलाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है उसी तरह से इसको चलाने के लिए अभी जिस बैटरी की बात हमने किया उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब ये चलने के लिए तैयार हो गया। अब अगर इससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापना है तब फिर उस सेल को जोड़ेंगे और तब विद्युत वाहक बल का मापा होगा। लेकिन जो अभी पहले हमने बताया जो इसका मुख्य परिपथ बनाया गया था, अगर वो नहीं होगा तब क्या होगा, तब इसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता। कुछ भी करना हो, इसे याद रखिए, कुछ भी करना हो विभवमापी की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पेचों के बीच में क्या क्या जोड़ेंगे, एक 4 से 6 वोल्ट की बैटरी, एक कुंजी और एक क्लियर। अब उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉनिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, प्राथमिक सेल का, या फिर 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर लेते हैं, तो उनको फिर अलग से जोड़ना पड़ता है। बात आप समझ गए नहीं समझ गए? तो आपने कम से कम विभवमापी को देख लिया, बाकी जो प्रैक्टिकल है आगे सिद्धांत पढ़ाने के बाद, सब कुछ पढ़ाने के बाद 2 प्रैक्टिकल इस पर है, दोनों हम बताएंगे भी और करा भी देंगे एक साथ, एक ही साथ, ठीक है।